नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ला। साथियों, आज दिनांक है 16 जुलाई 2026 और आज आरपीसी ने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम्स में जो जीके पेपर होता है उसका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आयोजित करवाया है। इसमें बहुत शानदार लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के टोटल 11 में से 11 प्रश्न जो अपनी पुस्तक पूरी तरह से कवर करती है। ज्ञान सरोवर से ये साथियों ये पुस्तक आती है, लेखक भंवरलाल कड़ला। इसका आप मार्केट से द्वितीय संस्करण ले सकते हैं। अभी इसका सेकंड ग्रेड के अंदर रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक ग्रुप के अंदर 12 में से 12 जिसका वीडियो डाला जा चुका है, बी ग्रुप का भी 12 में से 12, सी ग्रुप में 14 में से 13। एक क्वेश्चन जो बाहर गया है वो भारतीय अर्थव्यवस्था वाली जो हमारी पुस्तक थी उसमें कवर हो गया था, लेकिन उसको राजस्थान भूगोल की पुस्तक से बाहर माना था। वो क्यों बाहर माना था उसका रीजन भी मैंने ग्रुप सी में बता दिया है और उसका अपडेट कंटेंट भी उपलब्ध करवा दिया है आपको। ठीक है, ग्रुप डी में जो है 11 में से 11 प्रश्न आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इस प्रकार से अपना स्कोर है, भूगोल का है ना, 49 में से 48 प्रश्न ए बी सी और डी ग्रुप, ये राजस्थान भूगोल में सबसे अधिक प्रश्न देने वाली पुस्तक हैं। आप के पास अगर कोई अन्य पुस्तक हैं तो आप उनसे जो है इसके रिजल्ट की तुलना कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न आए हैं, जो भी साथी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं, उन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। ठीक है ना, किस प्रकार से टॉपिक में करंट पूछा जा रहा है, किस प्रकार से वो जो है नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर योजनाएं पूछी जा रही हैं या डाटा पूछे जा रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आज के इस पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, एरेना कंसेप्ट पर। ये रिजल्ट हैं, आपको मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि ये रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, या आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस चैनल का, आप वहाँ पर जाकर के जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या है 88। पूछा है डामोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ से। ये 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से डामोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह जनजाति जो है दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में निवास करती है। तो इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा दिया है, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, डामोर जनजाति के बारे में सही है। इसमें लिख रखा है कि इनके गांव की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है, जबकि ये बात जो है डामोर जनजाति के बारे में नहीं है। ये बात भील जनजाति की मूल इकाई परिवार है, और जब 8-10 परिवार मिलकर एक छोटे समूह बना देते हैं ना, तो उनको जो कहते हैं फला। यानी 8-10 परिवारों का भीलों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं फला। ये पेसिंग आपको 291 पर मिलेगा 291, और ये हमारे डामोर जनजाति के बारे में आपको मिलेगा 294 के बारे में, 4 पर है ना। तो इसमें अपने 2 ऑप्शन अपनी पुस्तक में मिल जाएंगे, पहला और दूसरा। यानी दूसरा ऑप्शन जो है डामोर जनजाति के बारे में नहीं है। आप बी ऑप्शन अगर काट देते हैं तो किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बी पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल ए सही है, यानी कि यह केवल गेहूं और मक्का की खेती नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मक्का तो वहाँ पे होता है लेकिन केवल गेहूं और मक्का करते हैं, ये बात डामोर जनजाति के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये अपनी पुस्तक है, जो भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई वीडियो या आगामी शिक्षक भर्तियां तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान भूगोल के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको अलग से आरबीसी की किताब पढ़नी पड़ेगी, ना ही आपको आर्थिक समीक्षा, बजट या वार्षिक प्रतिवेदन के लिए या कोई वन रिपोर्ट के लिए, पशु गणना के लिए कहीं अलग भटकने की जरूरत नहीं है। एकमात्र सॉल्यूशन आपका एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, योजनाओं के लिए भी आपको अलग से भटकने की जरूरत नहीं है, ना कि कर्ण देख के आते हैं, है ना। देखना देखें ABCD में जो मैंने प्रूफ दिए हैं उसमें योजनाओं के प्रश्न किस प्रकार से कवर हुए हैं। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी एग्जाम्स के लिए। एक पर्यटन स्थल से संबंधित टॉपिक में प्रश्न पूछा है कि करणी माता देशनोक में सही है, सम जो है जैसलमेर में सही है, आयड संग्रहालय ये आपको मिलेगा अपनी पुस्तक में पेज संख्या 275 पर मिल जाएगा। आयड म्यूजियम जो है कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। इन्होंने कहाँ दिया है, कोटा के अंदर। जबकि बालसमंद झील जो है ये कहाँ है, जोधपुर के अंदर। सही है, ठीक है, आपको मिल जाएंगे ये जोधपुर के अंदर बालसमंद झील। ठीक है, नेक्स्ट जैसलमेर के अंदर सम, बीकानेर में जो आपको करणी माता मंदिर देशनोक के अंदर है, इसको टेम्पल ऑफ रेट्स यानी चूहों का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, आयड म्यूजियम कहाँ है, उदयपुर का है। जबकि इन्होंने कहाँ दिया है प्रश्न में, कोटा दिया है। तो ये आसान सा प्रश्न था, अपनी पुस्तक में पर्यटन टॉपिक से ये कवर हो रहा है आराम से। ठीक है, पेज संख्या 275 और 276 पर। कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र जो कहाँ स्थित है, ये कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर भी है। यहाँ पर हिरणों के लिए भी काफ़ी अच्छी पार्क वगैरह विकसित किए गए हैं, काफ़ी अच्छी सुविधाएं विकसित की गई हैं। सलमान खान यहीं पर जो है इन्होंने हिरणों का शिकार किया था, उसके कारण काफ़ी चर्चा में थे ये। तो ये यहाँ पर अपने जो उद्योग टॉपिक में दे रखा है, कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, पेज संख्या 205 पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो है हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, हिंदुस्तान रेडिएटर भी कहाँ का है, जोधपुर के अंदर है।
ये एक प्रश्न दिया है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से दिया है, और अपनी पुस्तक में भी राजस्थान आर्थिक समीक्षा को किस प्रकार से साथ में इंक्लूड किया गया है। देखो क्या पूछा है इन्होंने, 2023-24 का पूछा है, और राजस्थान भारत में किन फसलों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर रहा। देखो साल कौन सा है, 2023-24, ठीक है, और पूछा कौन सा है, राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा तीसरा स्थान पूछा है, ठीक है। कौन कौन सी में फसल में तीसरा है, चना, दलहन और सोयाबीन, ठीक है, लिख रखा है। इससे पहले दो राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जिस फसल में राजस्थान का तीसरा स्थान है उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है पहले और दूसरे स्थान पर हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न कौन कौन से स्थान पर है, सोयाबीन में, अपने चना में और दलहन में। गंवार में जो है अपने पहले स्थान पर, लगभग 88% गंवार जो है राजस्थान में होता है, राजस्थान का पहला स्थान है गंवार में, ठीक है। तो इसे तो आसान से विकल्प दे दिए इन्होंने। कल का जो प्रश्न था वो 24-25 का डाटा पूछा था उन्होंने, इसलिए उस प्रश्न को जो अपने आउट माना था। सी ग्रुप में उसका सोल्यूशन मैंने करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख, ये आपको मिलेगा 142 पेज नंबर पर। इसमें से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। आरपीसी की तैयारी कर रहे हो तो इस सारणी को पूरा कंठस्थ कर लेना, ये परसेंटेज वगैरह आप पूरे याद करना, साथ में ये पहला दूसरा तीसरा स्थान किस किस हंसी का ये भी याद करना। ये सारणी में से पूछे जाना स्वाभाविक है। अब आपको मैं एक थोड़ी सी पते की बात बताता हूँ। ये जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है 2025-26, इसमें जो है डाटा पुराने हैं। सर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा तो नवीनतम है, इसमें पुराने कैसे हैं? देखो इसमें 2023-24 की डाटा दे रखे हैं, है ना, 23-24 की डाटा दे रखे हैं। तो आज उन्होंने प्रश्न पूछा है कौन सी का, 2023-24 का, ये 2023-24 का, यानी कि आज तो उन्होंने प्रश्न ले लिया राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से। कल जो प्रश्न उन्होंने सी ग्रुप में पूछा था वो पूछा था 2024-25 का, यानी कि वो भारत की आर्थिक समीक्षा के नवीनतम डाटा थे, है ना। अगली बार पर ऐसी कोशिश करेंगे कि 23-24 और 24-25 दोनों के डाटा जो है आपको एक साथ प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि सी ग्रुप में 24-25 के पूछे और आज वाले में 23-24 के पूछे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अगली संस्करण में दोनों डाटा एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाए। अगर किसी का एग्जाम 2026 के अंदर है तो वो टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है एक निःशुल्क PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी आज ही की तारीख में, ठीक है। मैं एक वीडियो भी लूँगा जिसमें आपको 24-25 के डाटा भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। राजस्थान में अभी किसी भी पब्लिकेशन ने वो उपलब्ध नहीं करवाए हैं, ना कि किसी लेखक ने डाले हैं। भूगोल की पुस्तकों में, राजस्थान भूगोल की पुस्तकों में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये जनसंख्या से अच्छा प्रश्न पूछा है। वैसे कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक और न्यूनतम का युग्म का चयन कीजिए। तो सर्वाधिक तो बाड़मेर में रही थी और न्यूनतम जो है आपको झुंझुनू में देख करने को मिलेगी, ठीक है। ये आपको अपनी पुस्तक में पेज नंबर 304 पर मिल जाएगी। ये पूरा मानचित्र था, मैं ऐड नहीं कर पाया पूरा मानचित्र, आपको जो है मानचित्र के अंदर भी मिल जाएगी और व्याख्या में, क्वेश्चन में, हर जगह मिल जाएगी। सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है बकरी की नस्ल पूछी इन्होंने, मिलान कर लो आप। बकरी की जो है लोही नस्ल है, ऊँट की जो है गोमट है, साथ में भेड़ की जो है खैरी है और भैंस की बदावरी है, ठीक है। ये सभी पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। आसान सा प्रश्न है। लोही जो है मांस के लिए प्रसिद्ध है और उत्तर पश्चिम राजस्थान पाई जाती है। खैरी जो है ये इसको 2025 के अंदर नवी भेड़ नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। ये BSTC में पूछा जा चुका है। साथ में बदावरी जो नस्ल है ये सर्वाधिक वसा वाला दूध देती है, मूल स्थान इसका आगरा है, ये भैंस की नस्ल है ना। तो ये प्रश्न आपको पेज संख्या 163, 160, 163, 164 पर कवर हो जाएगा। ये लगभग हर पारी में ही आया है। ये अरावली के शिखरों से प्रश्न नहीं आया, RPC ऐसा होने नहीं देगी। तो एक नए प्रकार का प्रश्न ये भी है कि अरावली शिखर रघुनाथगढ़ से तो नीचा है, ऐसा कौन सा शिखर है जो अरावली के रघुनाथगढ़ से तो नीचा है और बैराट से ऊंचा है? तो बैराट की ऊंचाई कितनी है? 900 आपको मिल जाएगी, 704 है ना। 902 तो वो अपन 920 तो है खो की। तो इन्होंने पूछी है बैराट से ऊपर और रघुनाथगढ़ से नीचे। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055, ठीक है। और बैराट की कितनी है? 704, हाँ जी 704। तो इसके बीच में कौन सी आएगी? तो देखो आप जयगढ़ और सिरावास और भानगढ़, ये रही तीनों साथ में, ये रही जयगढ़, भानगढ़ और सिरावास, ये तीनों यहाँ से उठाई है कि इनकी ऊंचाई जो है आपको बैराट और इसके बीच में नहीं मिलेगी, रघुनाथगढ़ के बीच में नहीं मिलेगी। यानी बैराट से ऊंची होनी चाहिए, रघुनाथगढ़ से नीचे होनी चाहिए। यानी आपको हर चोटी की ऊंचाई याद करनी पड़ेगी। अब वो ज़माना गया जब ऐसे पूछते थे ना, क्रम पूछते थे ऐसे। अब कल परसों एक प्रश्न पूछा कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, कल के दिन ये भी पूछ सकते हैं कि 700 से अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी नहीं है। तो ये इसमें भी आप ध्यान रखना, ये ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये 700 से नीचे वाली है ना, 4 ऑप्शन दे दे, सरिस्का, सिरावास, भानगढ़, जयगढ़। तो आपको ट्रेंड पता करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ये आपको 24 और 25 नंबर पेज पर मिल जाएगी। मैं पेज नंबर नहीं लिख पाया इसमें। 24 और 25 में आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगी। इसका आंसर है बाबाई, जो जयपुर में है, 792 मीटर ऊंचाई है इसकी, किलोमीटर नहीं मीटर, ठीक है। ये राजस्थान का जो वन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन है 2024-25, इसके आधार पर जो है अपने पुस्तक में लिखा था कि राजस्थान में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 8% है, ठीक है। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसतन वन आवरण और वृक्ष आवरण कितना है? तो 0.039 हेक्टेयर, ठीक
कि पेज संख्या 74 मिल जाएगा नवीनतम संस्करण में, और पुराने संस्करण में भी इसको ऐड किया गया था, यानी फर्स्ट एडिशन में भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है 8% है, ध्यान रखना। अगर कोई साथी 9.60 करके आया है तो वो है अभिलेखित वन, नहीं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में आपको आरक्षित, सुरक्षित और जो है अवर्गीकृत वन मिलेंगे, वो है 9.6। ठीक है, तो ये आपको वन आवरण और वृक्ष आवरण का पूछा है, दोनों का मिला करके ये राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना होते हैं, तो 8% होते हैं। ठीक है, ये सामान्य सा प्रश्न है। नदियाँ पूछी हैं, साथ में सहायक नदियाँ पूछी हैं, तो अपने पेज नंबर 31 पर सारणी दे रखी है। इस सारणी से बाहर जाती नहीं है, कोई भी एग्जाम हो ना, सहायक नदी पूछते हैं तो एक पेज से ही काम हो जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, लूणी की तो बांडी है, आपको पता ही है, लूणी की बांडी। साथ में साबरमती की आपको पता है माजम, सोम की जो है आपको मिलेगी सारणी, और माई की आपको मिल जाएगी चाप। अब कौन सी लगी, साबरमती की माजम मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, साबरमती की कहाँ गई माजम, ये रही माजम, और ये रही बांडी लूणी की, साथ में चाप पूछी थी क्या माई की, चाप। और सोम की आपको दिखाता हूँ, सोम की ये रही, ये शायद सी या बी ग्रुप में था कि सोम नदी के बारे में ये तीनों के तीनों कथन पूछे थे। ये तीनों के तीनों कथन इस प्रकार से आए थे कि इसका संगम जो है डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम के पास में होता है, ये बीचामेड़ के पहाड़ से निकलती है, साथ में गोमती और सारणी की सहायक नदियाँ, ये बी ग्रुप में आया था। ठीक है, तो आसान प्रश्न था। एक मिनट को चेंज हो गया है ना, तो ये वर्षा से संबंधित पूछा है। मानसून रिपोर्ट 2025 से सवाल पूछा है कि जून से सितंबर 2025 के दौरान सर्वाधिक वर्षा किस जिले में अंकित की गई। तो सर्वाधिक तो थी 12 में, लेकिन 12 इन्होंने विकल्प नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सवाई माधोपुर, क्योंकि सेकंड पर जो है सवाई माधोपुर था। अपनी पुस्तक में पेज संख्या 71 पर आपको मिल जाएगा, नवीनतम जो मानसून रिपोर्ट है उसको डाल रखा है, और बहुत शानदार तरीके से डाल रखा है। ऐसे नहीं कि एक आधी लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छे से डाल रखा है, आरपीसी के लेवल का डाल रखा है, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे। इसका आंसर होगा सवाई माधोपुर, ध्यान रखना है ना, सवाई माधोपुर। इन भाई साहब ने गलत लगा रखा है, जिनके उन्होंने पेपर है दिया है। ये संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो संचार जो है तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत आता है, तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है संचार। इस प्रकार से टोटल प्रश्न हो चुके हैं कितने, अपने 11। आपको मैं काउंट करवाता हूँ एक बार, अच्छे से काउंट करना। ये टोटल 48 प्रश्न है 49 में से, और ये पहला प्रश्न है, ताकि PDF जब उपलब्ध कराऊँ ना तो आपको पता रहेगी कौन कौन से सर ने 11 क्वेश्चन काउंट किए हैं। एक हो गया, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो अपनी पुस्तक से पूरी तरह सॉल्व हो रहे हैं, और इतने ही थे क्वेश्चन, 11 में से 11 पूरे सॉल्व। ये तीसरा क्वेश्चन काकाने वाला। चौथा क्वेश्चन है फसल उत्पादन से संबंधित, हर पेपर में आया है। पाँचवा प्रश्न जनसंख्या टॉपिक से प्रश्न हर बार आता है, 5। 6 पशुओं की नस्ल आ गया। 7 जो है आपको अरावली की चोटी मिल गई, सामान्य स्तर कह सकते हैं, आज के पेपर का इतना हार्ड लेवल नहीं है। 7 हो गए ऊपर, 7। ये है 8वां प्रश्न, वन रिपोर्ट से पूछा है। वन रिपोर्ट से कल एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, अति सघन वन जो है उनका क्षेत्रफल कितना है IAS सफार 2023 के अनुसार, तो वो भी बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न था, ये भी बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। 8 हो गए। 9 ये सहायक नदियों का प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और ये ट्रेंड तो रहा ही है कई टाइम से। 9 हो गए क्या, ये 10 और 11। ऐसे ही मैंने हर भर्ती के बाद में प्रूफ उपलब्ध करवाए हैं, चाहे पेपर हार्ड आए, चाहे आसान आए, चाहे सामान्य स्तर का आए, ये आपको जो है लास्ट वाला क्वेश्चन 156 पे मिल जाएगा। तो कैसा भी लेवल हो, आपको राजस्थान भूगोल के लिए अलग से भटकने की जरूरत नहीं है। ये अपना पुस्तक का कवर पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ऑनलाइन अगर मंगवाएं या किसी भी शॉप पे जाकर लें तो उसका आप सेकंड एडिशन ही लेवें। इसमें राजस्थान बजट 2026-27 और आर्थिक समीक्षा 2025-26 के डाटा को अपडेट करते हुए अप्रैल 2026 तक पूछे गए सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं। जहाँ जहाँ नीड थी कि यहाँ से पैटर्न पता लग जाएगा आपको, 322 पेज के अंदर इस पुस्तक को निकाला गया है। ये अपना जो है सेकंड ग्रेड में रिजल्ट रहा है। ये 3 ग्रुप का मैंने डाल दिया है, ये चौथा भी आपको अभी मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये पहले ग्रुप में 12 में से 12, ये SST वाले में जो राजस्थान भूगोल आया था पेपर में सब्जेक्ट में, उसमें 7 में से 7, ये B ग्रुप है इसमें 12 में से 12, ठीक है। और जो अपना था